अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अगला टॉपिक जो है वो हमारे पास टूरिंग मशीन का है। टूरिंग मशीन भी एक ऑटोमेटा है, मशीन है एक ऑटोमेटा की। इसमें लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज थी, फिर आपके पास CFG आ गई, और इसी तरीके से जो इस तरह की लैंग्वेज है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो है वो टूरिंग मशीन। एक्सक्यूज मी सर। जी सर अभी तक मैं एक ही आया हूँ। आप अकेले ही फहीम? जी सर। इन्होंने तो पहले भी पढ़ा हुआ है, इसलिए इसलिए वो इतना ज्यादा जो है ना वो जिस तरह का एटीट्यूड है, तो कोई बात नहीं। आपको तो क्या वो कह काफी सकते हैं काफी मुश्किल लगी होगी आपको तो ये सारी चीजें। सर। जी सर मुश्किल लगी है लेकिन प्रैक्टिस जब करूँगा तो इंशाल्लाह आ जाएगा। हाँ, वो साथ में ना जैसे आपको मैंने पहले भी बताया, आप इसमें ना कुछ जैसे कि कुछ ये था ना कि चूंकि ये बुक की स्लाइड है तो बुक को फॉलो करके चल रहा होता, तो बुक ही की एग्जांपल दे के चल रहा होता। लेकिन आपकी चीज समझने के लिए जी जरूरी सर। नहीं है कि आप बुक पे ही फोकस करें। आप गूगल करते हैं ना तो बड़ी अच्छी अच्छी और स्मॉल एग्जांपल भी दी होती है चीज को समझाने के लिए। जैसे प्रीवियस बिल्कुल सर। आपने वो पंपिंग लेमा देखा तो बहुत आसान एग्जांपल थी, इसके अंदर थोड़ी सी मुश्किल थी। तो इस तरीके से जो है आप इन जी चीजों को सर। जो नहीं समझ आए तो आप उसको गूगल कर लिया करें। बिल्कुल सर। अच्छा, तो अभी तक हमने देखा कि मुख्तलिफ लैंग्वेजेस थी। जैसे रेगुलर लैंग्वेज थी, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमने DFA देखी, NFA देखी, ठीक है, फिर TG थी हमारे पास। फिर हमने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनसे रिप्रेजेंट नहीं होती, फिर हमने CFG देखी, PDA देखी। जैसे AN BN थे, वो रेगुलर लैंग्वेज नहीं थी, तो इसके लिए फिर हमने AN BN जैसे WWR, इसके लिए फिर CFG और PDA देखी। अब कुछ और है जैसे AN BN CN जो है, और ये WW, इसको ये CFG में भी रिप्रेजेंट नहीं होती, फिर इसके लिए हमारे पास क्या है, टूरिंग मशीन है। तो इसको हम किस में पे रिप्रेजेंट करते हैं, टूरिंग मशीन में। ये एलन एलन टूर था एक साइंटिस्ट जिसने ये जो है टूरिंग मशीन बनाई थी। अब टूरिंग मशीन के अंदर भी एक टेप डिवाइस होती है, ये टेप होती है जैसे इनपुट टेप है। इसके अंदर रीड और राइट का हेड होता है। आप उसमें बताते हैं कि रीड करना है या राइट करना है। इसके अलावा फिर वो लेफ्ट जाना है या राइट, यानी ये दोनों डायरेक्शन में टेप से रीड करती है। तो फिर इसके अंदर ये भी जरूरी नहीं है कि सारी टेप खत्म होगी तो एक्सेप्ट होगी। इसके अलावा फिर ये जो इसका कंट्रोल यूनिट होता है इन द फॉर्म ऑफ आपकी ये जो ऑटोमेटा है कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे कैसे जाना है, क्या इनपुट करनी है, कैसे फाइनल पे जाएंगे, तो ये आपका कंट्रोल यूनिट होता है। तो अभी कितने लोग आ गए? मुंडे को दे दो। अच्छा, सात लोग। तो ये जो इसमें टेप है इसकी बाउंड्री नहीं होती, इनफाइनाइट लेंथ होती है, ठीक है। इसमें रीड और राइट हैंड होता है, और हेड जो है वो लेफ्ट और राइट मूव कर सकता है। तो द हेड एंड हीट ट्रांजिशन टाइप स्टेप होते हैं कि आप रीड ए सिंबल, राइट ए सिंबल, मूव लेफ्ट और राइट, ये तीन चीजें हमें मेंशन करनी होती है। रीड करना है या राइट करना है, और लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। अब जैसे टाइम जीरो है, एग्जांपल में टाइम ABC टेप के ऊपर है, आप यहाँ पे हैं टाइम वन पे जो है। अब आपने आपको ये जैसे आपको ये ऑप्शन मिली कि आपने A को रीड करना है और राइट करना है के, और मूव करना है लेफ्ट। इसका मतलब ये आपने A रीड कर लिया, ठीक है, और मूव लेफ्ट को करना है और के इंसर्ट करना है। तो इसका मतलब वो के A तो कंज्यूम हो गया ना, A कंज्यूम हो गया, ठीक है। और फिर जो है आपने के राइट किया, ये के आपने राइट कर दिया, और फिर आपने यहाँ से मूव करके लेफ्ट हो जाना, यहाँ से मूव करके लेफ्ट हो जाना। ये जो तीन स्टेप्स हैं, जिसे बताया कि रीड क्या करना है, राइट क्या करना है, और मूव कहाँ होना है। ये टाइम जीरो पे आप इस स्टेट में थे, तो ये आप ट्रांजिशन मुकम्मल की टाइम वन के ऊपर आप इस स्टेट पे आ। एक और एग्जांपल देखें कि टाइम वन में आप इस स्टेट पे हैं,
आपने ये परफॉर्म करना है कि बी को रीड करना है, एफ को राइट करना है और मूव राइट करना है। अब ये बी को रीड करना है तो ये बी को रीड कर लिया, ठीक है, और ये यहाँ से कंज्यूम होगी, इसकी जगह फिर एफ आ गया और राइट मूव कर, तो ये चीज। तो अब यहाँ पे जो ब्लैंक के लिए जो सिंबल है वो ये जो आपके पास डायमंड शेप है, डायमंड शेप जो है ये ब्लैंक सिंबल के लिए, ये हेड को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग है। हेड स्टार्ट एट द लेफ्ट मोस्ट पोजीशन ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग। जो हेड जो है कहाँ से स्टार्ट करता है, लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे, इनपुट स्ट्रिंग के लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे जो है वो हेड करता है। अच्छा, अब हमारे पास स्टेट्स और ट्रांजिशन। अब टूरिंग मशीन के अंदर ये स्टेट्स हैं, Q1 स्टेट है, Q2 स्टेट है। ये A जो है वो रीड को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे जो B है वो राइट को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो है ये लेफ्ट या राइट जो है, कि आपने रीड राइट करने के बाद आपने मूव किधर करना, लेफ्ट करना या राइट करना, वो ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये मूव लेफ्ट के लिए, ये मूव राइट के लिए, ये A जो है रीड के लिए और ये B जो राइट के लिए। अब ये टाइप 1 में अब करंट स्टेट जो है, करंट स्टेट Q1 है, करंट स्टेट क्या है Q1, ये आपके Q1 पे। अब आपने इसको फॉलो करना है कि आपने A को रीड करना है, चले जी A को रीड कर लिया, आपने B को राइट करना है, यहीं पे B राइट हो जाएगा, और मूव राइट करना है, तो इसका मतलब इसके बाद आप पॉइंटर इस C पे आ जाएगा और आपकी स्टेट Q2 हो जाएगी। तो टाइम 2 में देखें, Q1 था, A को रीड किया, ये रीड कर लिया, इसकी जगह B राइट किया, ये B राइट हो गया और मूव करके C पे आ गया, और स्टेट कौन सी होगी, ठीक है जी। तो ये इसकी जो है ट्रांजिशन। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो था, आप Q1 स्टेट में है, Q2 स्टेट पे जाना है, A को रीड करना है, B को आपने राइट करना है और लेफ्ट मूव करना है। अब इस A की जगह पे B आ जाएगा, ये B आ गया, और लेफ्ट मूव करके आप यहाँ पे Q2 स्टेट पे आ जाएगा। ये इसी तरीके से यहाँ पे आप इनिशियल स्टेट जो है Q1 पे है, और आपने इन रीड करना है एम्प्टी को, ये रीड करना है एम्प्टी को, और आपने राइट करना है जी को, इस एम्प्टी की जगह जी आ गया, और मूव करना राइट पे, तो ये Q2 जो है और स्टेट आपकी Q2 होगी। ये इस तरीके से इसी तरह। अब दूसरी चीज़ जो है, ये जो जो आपकी पीडीए थी वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर था, लेकिन जो टूरिंग मशीन है ये डिटर्मिनिस्टिक है, यानी इसके अंदर आप Q1 से A रीड करके और बी राइट करके और राइट मूव करके Q2 पे आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे फिर बी रीड करके डी राइट करके लेफ्ट जाके Q3 पे आएंगे। ये चीज़ नहीं है कि Q1 से A रीड करके इधर भी जा सकते हैं, A रीड करके इधर भी जा सकते हैं, ये नहीं अलाउड इसमें, यानी इसमें लैम्डा ट्रांजिशन नहीं है। पीडीए में थी हमारे पास, इसमें नहीं है। अब हमारे पास ये है Q1 से A रीड करके बी राइट करके राइट जाएंगे तो Q2 पे आ जाएंगे, और Q1 से बी रीड करके और डी राइट करके लेफ्ट जाके आप Q3 पे आ। अब C के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है, नो ट्रांजिशन फॉर इनपुट सिंबल C, यानी इसके इस कंट्रोल में C के लिए तो कोई नहीं है कि आप C को रीड करके कहाँ पे जाए, ठीक है। तो अब हाल्ट स्टेट इसमें क्या है, द मशीन हाल्ट इन ए स्टेट इफ देयर इज नो ट्रांजिशन टू फॉलो। अगर उसमें आगे कोई ट्रांजिशन फॉलो करने के लिए तो वो जो मशीन जो है वो हाल्ट हो जाएगी, रुक जाएगी, यानी अब उसको पता ही नहीं मैंने क्या करना है, तो वो क्या हो जाएगी, हाल्ट हो जाएगी। तो हाल्ट की वो स्टेट्स बता रहे हैं कि फर्स्ट किया हमारे पास आप Q1 पे हैं, और अब Q1 से आगे की कोई ट्रांजिशन ही नहीं है, तो इसका मतलब आप क्या है, हाल्ट स्टेट पे आ गए, यानी Q1 से आप C रीड करके कहाँ जाएंगे, कुछ मेंशन ही नहीं है,
मेंशन नहीं है, तो आप इस टाइम पे क्या है Q1 से आप कोई ट्रांजिशन नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे इनपुट सिंपल सी पे है, मतलब आप Q1 स्टेट पे हैं और इनपुट टेप आपको कह रहा है कि सी रीड करो। अब सी रीड करने का तो यहाँ पे कोई गाइडलाइन ही नहीं है, तो इसका मतलब ये आप हार्ड स्टेट, यानी Q1 कह रहा है, ये देखो ना, ये सिंपल इनपुट टेप कह रहा है कि आप Q1 पे खड़े हैं और सर ये नेक्स्ट वीक में रखे प्लीज। ये इधर ही रहेगी, हम कहीं नहीं इसको लेके जा रहे, ये बहुत आसान है इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। पिछली दफा भी आपने 3 के 2 लेक्चर कर दिए थे, टाइम तो हमने वही 1.5 घंटा ही लेना है। अच्छा भाई, इसमें इसको हम देखें। अच्छा इसमें भी जो है इनपुट टी पे हमारे पास ये भी हार्ट की एक एग्जांपल थी। अब एक्सेप्ट स्टेट क्या है कि Q1 से आप Q2 पे आए हैं, अलाउड है। Q1 यहाँ से इधर आएंगे तो नॉट अलाउड। एक्सेप्ट से वापस एक्सेप्टिंग स्टेट हैव नो आउट द ट्रांजिशन। एक्सेप्ट से द मशीन हाल्ट एट एक्सेप्ट, ये नहीं है कि एक्सेप्ट के बाद वो फिर दोबारा उसको गया, तो उसमें ये अलाउड नहीं है। इसमें एक्सेप्ट स्टेट पे आने के बाद वापसी जो वो अलाउड नहीं है। अच्छा, एक्सेप्ट इनपुट स्ट्रिंग इफ मशीन हाल्ट इन एन एक्सेप्ट स्टेट, तो ये एक्सेप्टेंस की स्टेट है, तो मशीन रुक गई है और आप एक्सेप्ट स्टेट पे हैं, तो इसका मतलब एक्सेप्टेबल है। और रिजेक्ट में क्या है, मशीन हाल्ट की है और आप एक्सेप्ट स्टेट पे नहीं हैं, तो रिजेक्ट हो जाएगा। या मशीन एंटर एन इनफाइनाइट लूप में चली जाती है, मशीन रुक ही नहीं रही, तो उस वक्त भी आप क्या है, तो रिजेक्ट स्टेट। Observation क्या है, in order to accept an input string, it is not necessary to scan all the symbol in the string. इन एक्सेप्टेंस के लिए ये ज़रूरी नहीं, जैसे ही आप एक्सेप्ट स्टेट पे आएंगे तो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, फिर मज़ीद इनपुट करने की ज़रूरत नहीं है। इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट एन इनपुट स्ट्रिंग इट इज़ नॉट नेसेसरी टू स्कैन ऑल द सिंबल इन दिस स्ट्रिंग, सारे सिंबल को स्कैन करना ज़रूरी नहीं है। अब टूरिंग मशीन की एग्जांपल है जी, इनपुट अल्फ़ाबेट्स ए और बी है, वो लैंग्वेज एक्सेप्ट करती है ए स्टार को, तो यहाँ पे Q0 है, ए रीड करके ए राइट करके राइट पे जाएगा और ये काम चलता रहेगा, ए ए ए ए, जब इसका वो ख़त्म होगा, मतलब A3 करने हैं, 3 दफ़ा करने के बाद यहाँ पे आएगा और एम्प्टी जो है रीड करके एम्प्टी राइट करके लेफ्ट पे होगा, ठीक है, और Q1 स्टेट में चला जाएगा। तो इसमें अगर आप देखें, यहाँ से ये वंस ट्रांजिशन में ए रीड किया, फिर ए रीड किया, फिर एम्प्टी रीड किया और वापस चला गया और हाल्ट हो गया। क्योंकि अब यहाँ पे आ गया तो हाल्ट कैसे हुआ, ये लेफ्ट पे जाने का भी मकसद क्या है, जब ये ए पे आया, देखे ना, अगर आप यहाँ पे देखें तो कौन गाइड कर रहा है कि कहाँ जाना है, कहते हैं Q0 पे हैं आप, आपने ए रीड करना, Q0 पे है, ए रीड किया तो फिर Q0 पे आ गए, ठीक है जी। ये फिर आप ए रीड करते Q0 पे आ गए, ठीक है जी। फिर ए रीड करते Q0 पे आ गए। अब आपने कहा कि एम्प्टी रीड किया था, एम्प्टी रीड किया तो आप Q1 पे आ गए। अब Q1 के ऊपर आने के बाद अब आप ए रीड करें तो यहाँ ऑप्शन ही नहीं है, इसका मतलब आप रुक गए तो देखिए कहाँ पे है, एक्सेप्ट में है, तो इसका मतलब हार्ट एंड से ए। अब ये रिजेक्शन की एग्जांपल है, आपने ए रीड किया, राइट हो गए, ठीक है, उसके बाद या बी पे आ गया, अब Q0 पे बी रीड करने की कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब हाल्ट हो गया। अब हाल्ट हुए तो कहाँ सेट में नहीं है, नहीं है, तो फिर इसका मतलब अब रिजेक्ट हो गया। फिर ए सिंपल मशीन फॉर सेम लैंग्वेज बट फॉर इनपुट अल्फाबेट ए, वही सेम लैंग्वेज के लिए सिर्फ एक ही अल्फाबेट है, तो ये हमारे पास ये एक ही है कि आप चलते जाएं ए करते जाएं और फिर नॉट नेसेसरी टू स्कैन एंड, क्यों, Q0 से ए रीड किया, हो ही नहीं सकता ए रीड, क्यों, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा आप कहाँ पे खड़े, एक्सेप्ट पे, एक्सेप्ट होगा, यानी आपने आपने पूरी इनपुट स्ट्रीम को भी स्कैन नहीं किया, जहाँ पे एक्सेप्ट हुए वहीं पे खत्म हो गया, तो आपकी एक्सेप्टेंस हो गई, ठीक है। इनफाइनाइट लूप एग्जांपल, ए टूरिंग मशीन फॉर लैंग्वेज जिसमें इनफाइनाइटली है, जैसे यहाँ पे हमारे पास है ए स्टार है, बी ए प्लस बी स्टार,
तो अब यहाँ से आप ए रीड करते हैं राइट पे, फिर बी रीड करते हैं लेफ्ट पे। ये एग्जाम्पल देखिए, इसमें ए बी और ए है। तो अब आपने क्या किया जी, यहाँ से ए रीड किया और राइट पे चले गए, चले जी राइट पे चले गए, फिर रीड किया लेफ्ट पे चले गए, फिर रीड किया। अच्छा अब यहाँ पे यानी आप लेफ्ट गए फिर राइट गए, लेफ्ट गए फिर राइट गए, लेफ्ट गए फिर राइट गए, तो ये यहाँ पे आप इसी में ही रहेंगे, एम्प्टी की तरफ तो आएंगे ही नहीं। तो इसका मतलब ये तो चलता ही रहेगा। क्यू जीरो पे आए, बी पे आए, फिर लेफ्ट आए, फिर लेफ्ट आए, लेफ्ट राइट इनफाइनाइट लूप। तो अभी जितना मर्जी कर, बिकॉज ऑफ द इनफाइनाइट लूप द एक्सेप्टिंग स्टेट कैन नॉट बी रीच, द मशीन नेवर हार्ड द इनपुट स्ट्रिंग इज रिजेक्ट। तो जब आप इस इनफाइनाइट लूप में चले जाएं तो उसका भी आपका क्या होगा, रिजेक्ट होगा। एक और एग्जांपल, टूरिंग मशीन ऑफ लैंग्वेज ए एंड बी एन। अब ए एंड बी एन के लिए क्या है, यहाँ पे ये स्टार्टिंग स्टेट है, क्यू जीरो पे आए, ए रीड किया और एक्स को जो है आपने क्या कर दिया, यहाँ पे इसकी एग्जांपल को फॉलो किया नहीं, मैच ए विद बी, रिपीट रिप्लेस लेफ्ट ए विद एक्स, फाइंड लेफ्ट मोस्ट बी एंड रिप्लेस इट विद वाई until there are no more a and b, the remaining a और b reject। अच्छा इसको मेन आइडिया बताया इसमें। तो यहाँ पे ये क्या है, ए रीड किया और एक्स को राइट किया, राइट हो गए, ठीक है यहाँ पे आ गए। अब इसमें ए रीड करके ए को ही राइट करेंगे, राइट चले जाएंगे, और ठीक है जी ए पे आ गए राइट, फिर वाई रीड करके वाई राइट करके राइट पे चले जाएंगे। यहाँ से अगर बी पे आ जाता तो यहाँ पे बी से वाई, बी आप रीड करेंगे, वाई को राइट करेंगे और लेफ्ट आ जाएंगे, ये तरीके से यहाँ पे। तो अब इसको अगर आप देखें तो इसका मेन मेन क्या है कि आप मैच करेंगे ए को विद बी से, रिपीट करेंगे लेफ्ट मोस्ट ए विद ए, फाइंड लेफ्ट मोस्ट ए बी एंड सेट इट विद वाई until there are no more a and b, देयर इज द रिमेनिंग ए बी। यहाँ एग्जांपल भी आ जाएगा, ये जैसे जैसे यहाँ पे ये डबल ए डबल बी। अब यहाँ से आप क्यू जीरो पे आए, ये क्यू जीरो से ए रीड किया, यहाँ पे आ गए, और एक्स को जो है एक्स को राइट किया और लेफ्ट हो गया, ये इसने एक्स को राइट किया और सॉरी राइट हो गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। इधर आने के बाद अब Q1 पे आ गए, Q1 से आपके पास इनपुट A है, ये हो गया, राइट भी A करना है, वहाँ पे A ही रहा और राइट पे चले गए, राइट पे आए तो ये पीछे, ठीक हो गया, B पे आ गए। अब फिर यहाँ पे अब B पे है, अब यहाँ से A होता तो ये था, फिर I होता तो ये था, वो नहीं है, B रीड करना, B रीड करो तो आप यहाँ पे आ जाएंगे Q पे, और Y को राइट करना, B की जगह पे Y राइट कर देंगे और लेफ्ट पे आ जाएंगे, यानी वाई राइट करने के बाद लेफ्ट पे आए तो ए। अब इस स्टेट पे अगर ए रीड करते हैं तो ए ही राइट करेंगे और लेफ्ट पे चले जाएंगे, तो यहाँ पे वो एक्स वाले पे आ गए, और Q2 से आप Q2 पे ही गए, यहाँ से एक्स रीड किया, अब एक्स की तो ऑप्शन ही नहीं है, सॉरी ये है एक्स किया, एक्स रीड करके एक्स ही राइट करके आप राइट होते हैं। अच्छा राइट हो गए, ए पे आ गए, और स्टेट आपकी Q0 पे आ गई, Q0 से फिर आप ए रीड करते हैं, ठीक है वाई पे आ गए, वाई से फिर आप राइट करते हैं, बी पे आ गए, बी से आप लेफ्ट करते हैं, फिर वाई पे आ गए, फिर आप इसके पास एक्स करते हैं, फिर क्यू जीरो पे आ गए, फिर यहाँ से क्यू जीरो से वाई रीड करते तो क्यू थ्री पे आ गए, तो क्यू थ्री पे आ गए, क्यू थ्री से वाई रीड करके फिर आप उधर ही रहते हैं, क्यू थ्री पे रह गए, अब एम टी रीड किया तो क्यू फोर पे चले गए, तो सब, तो 13 के ऊपर जाके आप सब, तो जब आप इसको फॉलो करते हैं तो यहाँ पे जो है तो आप जो है वो सब टच भी है। Observation क्या है, if we modify the machine for the language A and B and we can easily construct a machine for the language A and B and C। जैसे ये A and B है, इसी तरीके से हम तीन के लिए भी डिजाइन कर सकते हैं। तो फॉर्मल डेफिनेशन इसमें एक ट्रांजिशन फंक्शन होता है, ट्रांजिशन फंक्शन Q1 से A रीड करके आप Q2 पे जाएंगे, B राइट करेंगे और राइट मूव करेंगे। ट्रांजिशन क्या है, Q1 से A रीड करेंगे, Q2 स्टेट पे आएंगे,
और बी आप एक सेकेंड अच्छा भाई एक मिनट अटेंडेंस ले लेता हूँ आज काफी लोग आए हैं क्या अच्छा यहाँ भी हम पहुंचे थे ट्रांजिशन फंक्शन तो ये ट्रांजिशन फंक्शन जो है सिग्मा ये शो कर रहा है कि आप Q1 स्टेट पे हैं ए रीड करके Q2 स्टेट पे आएंगे बी को राइट करेंगे और राइट मूव करेंगे इसी तरीके से ये Q1 से आप Q2 पे जाएंगे सी को रीड करेंगे डी को राइट करेंगे लेफ्ट जाएंगे तो अब टूरिंग मशीन में जो क्या है हमारे पास स्टेट्स हैं इनपुट अल्फ़ाबेट्स हैं टेप अल्फ़ाबेट्स हैं फिर ट्रांजिशन फंक्शन है इनिशियल स्टेट है ब्लैंक स्टेट है और सब स्टेट है ये सारी चीज़ें जो है इसमें अब कॉन्फ़िगरेशन इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन क्या है कि सी ए और बी सी ए Q1 स्टेट पे उसके बाद बी ए जो है वो रीड करना बाकी सी ए रीड कर चुके हैं और बी ए रीड करना बाकी है तो अब जैसे यहाँ पे मूव है Q2 पे है आप रीड करना एक्स वाई ए वाई बी बाकी है और आप एक्स रीड करते हैं Q0 पे आ जाते हैं और ए वाई बी रीड करना बाकी है यील्ड इन वन मोर ठीक है और ये कंप्यूटेशन Q2 से Q2 पे है एक्स ए वाई बी रीड करना बाकी है नेक्स्ट टाइम पे आप क्या करेंगे एक्स को रीड कर लेते हैं ए वाई बी बाकी है Q2 पे आप आ जाएंगे Q0 पे आप आ जाएंगे देन आप एक्स और एक्स जो है वो रीड कर चुके हैं एक्स और Q1 पे हैं Q1 पे हैं और वाई बी जो है रीड करना बाकी है यहाँ पे आप एक्स यानी इससे इससे नजर आ रहा है ना यहाँ पे ये इस तरीके से ट्रांजिशन यहाँ पे ये वाई जैसे ये था ना ये सारा कुछ रीड करना बाकी है ये बता दिया रीड का स्टेट ये अब यहाँ पे क्या है ये रीड कर चुके हैं ये रीड करना बाकी Q0 ये रीड कर चुके हैं ये स्टेट है ये रीड करना बाकी यहाँ पे क्या है ये रीड कर चुके हैं ये रीड करना बाकी Q1 यहाँ पे क्या है ये रीड कर चुके हैं Q1 स्टेट है और इस तरीके से
और इसी तरीके से यहाँ पे Q2 इसको आप इस तरीके से भी शो कर सकते हैं कि Q2 से एक्स ए वाई बी जेड करके मल्टीपल ट्रांजिशन के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में Q0 W आपके पास इनपुट स्ट्रिंग है, Q0 आपकी इनिशियल स्टेट है। तो चलें इसको यहीं पे रोकते हैं, जो है नेक्स्ट जो है ना हम करेंगे। इसको मैं स्टॉप करता हूँ। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्यों भाई, कोई क्वेश्चन है? जब हम यूनिवर्सिटी में क्लासेस ले रहे थे आपने कहा था इसमें डिस्क्रीट मैथ भी है, तो वो सब कब शुरू होगा सर वो ये उसका वो मैं कोर्स? बताता हूँ डिस्क्रीट मैथ भी है। सर ये तो बहुत बोरिंग सा है, समझ नहीं आती इसकी कुछ जी भी। जी मैं बताता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास ये आगे आ गई, ये टाइम कम्प्लेक्सिटी आ गई, ठीक है, ये प्रोबेबिलिस्टिक आ गए, और यहाँ पे और ये डिसाइडेबिलिटी, ये तो हर इसी का है। सर अगर ये इंटर रिलेटेड नहीं है तो वो हम अब शुरू कर लेते हैं। वो असल में मसला ये होना कि जब वो पढ़ना है ना, उन्होंने इसकी एप्लीकेशन भी डालनी है, इसलिए इसको सीक्वेंस से जो है ना वो चलना पड़ना है। चले मैं देखता हूँ आगे वाली में स्लाइड देख लेता हूँ, अगर उस पर डिपेंडेबिलिटी नहीं है तो हम शुरू करवा देते हैं। जी सर काइंडली वो ठीक बस है, टू क्वेश्चन। बस ये वैसे भी जो है ना वो आखिरी टॉपिक्स पे ही है, ये ट्यूरिंग मशीन के बाद जो है ना, उसके बाद तो बस ये डिसाइडेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी तो उसी सर में है। ऑलरेडी आधी क्लास तो आ गई है। कोई बात नहीं, बात ये तो फिर क्या हो गया, वो उन्होंने वीडियो देख लेनी है, अभी इसमें ये तो है नहीं। ये पहली पहली क्लास में कितने लोग आए थे? पहले सीआर में को तो पूरे ही आने पहली क्लास में पूरे थे सर उस 24? क्लास में पूरे ही सर थे उस सर। क्लास में काफी ज्यादा लोग थे। नहीं, पहले में टोटल कितने थे? जीआर या सर सीआर 20 है? प्लस तो मिनिमम सर 20 प्लस तो थे सर। 20+ थे। जी सर 20+ तो थे। तो अटेंडेंस कौन दे रहा है, जीआर है या आप? जीआर है या नहीं? सीआर नहीं है? सर नहीं है क्लास में। दोनों में सर से कोई सीआर भी नहीं? नहीं है। सीआर भी नहीं है, जीआर भी नहीं है। चले ठीक है, मैं अटेंडेंस सबकी लगा देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।